हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखने वाले हैं टू का इस्तेमाल। और टू है बहुत ही रोचक, लेकिन इसके बारे में हर कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज इसको हम देसी तरीके से सीखेंगे कैसे इसको यूज किया जाता है। हमें अपनी हिंदी के हिसाब से इसको सोचना है और वैसे ही बनाना है, ताकि हर किसी को ये आसानी से आ जाए समझ में। तो चलो देखते हैं टू का मतलब, देखते हैं क्या होता है। टू को का आवाज आएगा पीछे, वर्ब प्लस हिंदी का ने, यानी वर्ब के अंदर ने का आवाज आएगा। को या ने या फिर के लिए, के लिए, ये हमारी हिंदी में ये आवाज आएंगे। हमारे वर्ब के पीछे ये साउंड लगा होगा। खाने को, जैसे खाने ने को, अगर हमें ये बनाना है खाने को तो क्या करेंगे, टू ईट, ये बन गया खाने को। अगर हम बोल रहे खाने के लिए, खाने के लिए, इसको भी हम बनाएंगे टू ईट। ऐसा ही अगर हमें बोलना है जाने को तो बनेगा टू गो। अगर हम बोले जाने के लिए टू गो, वो भी टू गो। अब इसी को हम देख लेते हैं टेंस के अंदर। अब इस टेंस के अंदर देखो, इसके अंदर ने का साउंड है, यानी ये टू के रूल से बना हुआ है। अगर मैं जाता हूं, ये तो सिंपल टेंस है, कोई भी बना लेगा अपने हिसाब से। इंडेफिनिट का टेंस आई गो, ये हो गया आई गो, मैं जाता हूं। अब ये बनाना मैं खाने, खाने, तो ने का साउंड है इसके अंदर, तो ये बनेगा टू, टू कर देंगे टू, और खाने का इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे सीधा ईट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर ये नहीं होगा तो किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे कि राम को। अगर ऐसे हिंदी में आ रहा है राम को, इसका मतलब है कि टू द राम। जैसे हम लिखते हैं एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, वैसे ही टू द राम। ऐसे ही अगर हमें बोलना है घर को तो टू द होम। जिस दिशा को अगर बताना है तो टू का इस्तेमाल होता है। किसी वर्ब को शो करना है उस पर्पज के लिए तो टू का इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये है बहुत साधारण और उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं। अब जैसे ये वाला टेंस देखेंगे, इसमें लिखा है मैं पढ़ने के लिए आता हूँ। अब देखो इसके अंदर पढ़ने के लिए ये आ गया, इसका मतलब है कि ये टू से बनेगा। तो पहले हम इस टेंस को पहचान लेंगे। टेंस कौन सा है, टेंस इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का। इसको हम बना लेंगे आई कम, हो गया मैं आता हूँ, ये हो गया। अब ये पढ़ने के लिए बनाना है तो हम लगाएंगे टू, और पढ़ने की इंग्लिश पढ़ाने, पढ़ाने, तो पढ़ाने का इंग्लिश होता है टीच, तो कर देंगे टीच, ठीक है। तो ये हो गया आई कम टू टीच। इसका मतलब है मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ या पढ़ाने को आता हूँ। कोई को बोलता है, कोई के लिए बोलेगा, लेकिन मतलब एक ही चीज है, मैं किस लिए आता हूँ, पढ़ाने को। तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा टू का, और ये टू डायरेक्शन दिखाता है, जैसे कि फ्रॉम मुंबई